आगे क्या है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकली तो उसमें एक विशेष व्यक्तियों को ही मौका मिलेगा, अन्य व्यक्तियों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है चाहे एक पद हो या फिर 1,00,000 पद हो, सभी व्यक्तियों को उसमें मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब जो 16 है दोस्तों, वो समान अवसर का मौका कह रहा है। अर्थात आपको संसद बनने के लिए मौका दिया जाएगा, आपको अधिकारी बनने के लिए मौका दिया जाएगा, आपको पुलिस या फिर आर्मी या जो भी आपका सपना है, सभी तरह जो अवसर होते हैं सभी में आपको अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जो छुआछूत है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है जो छुआछूत है का अंत और उसका आचरण निषेध कर दिया गया है। ठीक है, क्या है दोस्तों कि हमारे आज़ादी के पहले और संविधान लागू होने के पहले हमारे देश में इस तरह की प्रथा मौजूद थी। 18 अनुच्छेद 18 में ध्यान रखना, अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 18 में दिया गया है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, ठीक है, सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दिया गया है। होता क्या था दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो उस समय राजा महाराजा और अलग अलग तरह की उपाधियाँ दी जाती थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तो इस तरह की सभी उपाधियों पर अंत कर दिया गया। ठीक है, अब सिर्फ आप अपने नाम के आगे कोई विद्या संबंधी आपको पुरस्कार दिया गया है तब आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने नाम के आगे कर्नल हैं या फिर किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो भी हैं आप जब आप सेना में रहेंगे, सेना का जो उपाधि है वह यूज कर सकते हैं, और जो शिक्षा जो विद्या का उपाधि है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। बाकी किसी भी उपाधि पर आपको यह संविधान प्रतिषेध करता है, अर्थात अनुच्छेद जो है रोक लगाता है, आप किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। आगे क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, 19 से 22 तक के बारे में, 18 हो गया, अब हम 22 के बारे में आ रहे हैं, 22 के बारे में आ रहे हैं। 19 से 22 तक में इसमें क्या दिया गया है, इसमें ध्यान रखना, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। ठीक है, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। वाक्य, ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, अर्थात बोलने की आज़ादी, सम्मेलन करने की, आप सम्मेलन कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं दोस्तों, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसके पहले एक प्रावधान हमारे संविधान में था, अनुच्छेद 370 लागू था, लेकिन अभी करंट में यह नहीं है। यहाँ कोई अदर जो गैर जम्मू कश्मीरी जो व्यक्ति होते हैं वह जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेकर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो जबकि यह 370 हटा दिया गया, अब ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। आगे क्या है, वृत्ति, अर्थात कोई भी आप जो है दोस्तों, कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप संघ बना सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, अनुच्छेद जो 22 दिया गया है, सॉरी अनुच्छेद जो 19 दिया गया है, अनुच्छेद 19 में 19 से 22 तक में जो दोस्तों है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 वाले में तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अर्थात उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी फैक्ट हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात आप मूल अधिकार, आप ध्यान रखना, जब आप यह वीडियो आप जब बंद करना, अर्थात जब यह क्लास ख़त्म होगी तब आप मूल अधिकार से संबंधित जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो आपको 99%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहीं से आपका प्रश्न आपका बनेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसके बाहर कोई भी प्रश्न भी नहीं बनेगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, देखें अनुच्छेद 20 में क्या है, इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसमें दिया गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति को, यहाँ टाइपिंग नहीं है, ठीक है, टाइपिंग करना भूल गए, तो यहाँ है क्या दोस्तों, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार दंड दिया जा सकता है।
ठीक है। एक अपराध के लिए दोस्तों सिर्फ एक व्यक्ति को, ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मौखिक बोल रहा हूँ इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद हम 20 के बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद 20 में दोस्तों जो है वह कह रहा है, अनुच्छेद 20 कह रहा है कि इसमें एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए, ठीक है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे एक अपराध के लिए कई बार दंड दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ यह आपराधिक मामलों में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, सिर्फ यह आपराधिक मामले में है, जबकि विभागीय मामले में नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यह अनुच्छेद जो 20 है दोस्तों, यह अनुच्छेद जो 20 है दोस्तों, यह अनुच्छेद जो 20 है यह सिर्फ आपराधिक में लागू है, आपराधिक मामलों में लागू है, लेकिन विभागीय मामलों में नहीं है, विभागीय मामलों में नहीं है, ठीक है। अर्थात विभाग में यदि आप कोई गलती करेंगे तो आपका जो सीनियर है, ठीक है, सीनियर जो है वह भी आपको डांट कर सकता है, उसके ऊपर जो सीनियर है वह भी आपको डांट कर सकता है, ठीक है। तो विभागीय मामलों में आप एक गलती के लिए आपको कई बार दंड दिया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं है दोस्तों। आपराधिक मामलों में एक दंड के लिए सिर्फ आपको एक ही बार दंड दिया जा सकता है। आगे क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 22 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों बता रहे हैं कि अभी हम सिर्फ मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, अभी हम दोस्तों सिर्फ मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में सिर्फ दोस्तों अभी हम सिर्फ मात्र 30% पढ़े हैं बस। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, मूल अधिकारों के बारे में सिर्फ अभी हम 30% पढ़े हैं बस, अभी तो 70% बाकी है, अभी तो 70% बाकी है, ठीक है। तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आगे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, ठीक है, 23 से 24 तक है। आगे क्या है, बाल श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। कहने का मतलब है जो दोस्तों यहाँ छोटे बच्चों को आप, इसमें जो प्रावधान दिए गए इसमें छोटे बच्चों को आप किसी कठिन या फिर किसी कठोर काम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे फिर कंपनी हो या फिर उनके अभिभावक माता पिता हों, गार्जियन हो, ठीक है। कारखाने आदि में बच्चों के, सॉरी, यहाँ व्यापार से संबंधित, यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ जो दिया गया है यहाँ तस्करी से संबंधित दिया गया है, ठीक है। यहाँ बच्चों के तस्करी से संबंधित पर प्रतिषेध किया गया है। यहाँ जो है दोस्तों 14 में जो है दोस्तों यहाँ प्रतिषेध किया गया है। कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। आगे क्या है दोस्तों, आगे 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 25 में ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात दोस्तों यहाँ आबाद रूप में, अर्थात दोस्तों अंतःकरण और आबाद रूप, अर्थात हम आध्यात्मिक जो होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है या फिर आध्यात्मिक के बारे में दोस्तों हमें जो अधिकार दिया गया है वह अनलिमिटेड दिया गया है, ठीक है, अबाध रूप से है, अर्थात उसकी कोई बाध नहीं है। अर्थात हम भगवान से या फिर हम प्राकृतिक से या फिर जो भी है, हम ऐसा या फिर अपनी कनेक्टिविटी जो है हम खुद तय कर सकते हैं कि हम अपना प्राकृतिक से हमारा जुड़ाव या फिर हमारी मातृभूमि से जुड़ाव, या फिर हम जैसा बता रहे हैं कि हमें आस्था रखने की जो स्वतंत्रता दी गई है वह अनलिमिटेड है। आगे क्या है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात आप धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, इसमें आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों जब हम आप इसे डीप में पढ़ाएंगे, अभी आप सिर्फ इसे मोटा मोटा पढ़ना, जब हम इसे डीप में पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताया सिर्फ अभी हम 30% पढ़ रहे हैं, बाकी 70% तो हम अभी और पढ़ेंगे। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात ऐसा नहीं है किसी धर्म के ऊपर कोई मस्जिद या मंदिर के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, ठीक है।
आगे क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अर्थात यह कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा कहाँ कहाँ दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा कहाँ कहाँ दी जा सकती है। और आगे क्या है, 29 से 30 तक में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो इसमें शिक्षा और संस्कृति के बारे में अच्छे से जिक्र किया गया है। आगे क्या है दोस्तों, आगे है अनुच्छेद 29 से 29 में जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के बारे में दिया गया है। इसमें जो हमारे देश में माइनॉरिटी अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं दोस्तों, माइनॉरिटी जो है उनके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। आगे क्या है, अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, अर्थात इसमें अल्पसंख्यक खुद किसी शिक्षा विभाग में या फिर वो अपने तरह की जो शिक्षा होती है वहाँ वो खुद प्रशासन कर सकते हैं और उसका संचालन खुद ही कर सकते हैं। आगे जो है दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार्ट कर लेना। यहाँ जो है 6 तरह के जो दोस्तों प्रावधान दिए गए हैं। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो, मैंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है। आप हमारे साथ जुड़ें। हम आपको कोई भी चैप्टर हो, अर्थात कोई भी विषय हो, ठीक है दोस्तों, हवाबाजी नहीं दोस्तों, कोई भी विषय है दोस्तों, हम आपको बिल्कुल डीप में, बिल्कुल बेसिक से लगाकर, अर्थात जो बेसिक होता है बेसिक से लगाकर दोस्तों हम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, अर्थात कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की तो आपको फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अर्थात आप पॉलिटी इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो कि हमने तो यहाँ एसएससी के लिए तैयारी करने के लिए पढ़ा रखा है, हमने यहाँ पीसीएस तैयारी करने के लिए पढ़ रखा है, हमने यहाँ रेलवे तैयारी के लिए, पुलिस की तैयारी के लिए, हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल विधिवत पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जो चीज़ आप 1 से 2 घंटे में पढ़ेंगे, मैं उसे मात्र 10 से 15 मिनट में पढ़ाने की गारंटी लेता हूँ और समझाने की भी गारंटी लेता हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ रफ कलम लेकर साथ बैठना है। जो मैं बोलूँ आप उसे नोट करना है और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ जो पीडीएफ में है जो दोस्तों, उसे आप नोट करना है। बाकी दोस्तों हम टेस्ट के माध्यम से, ठीक है, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ देना, वो हमारा काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।